वसंत कुंज इनक्लेव में आज साईं बाबा का भंडारा किया गया। इस भंडारे का आयोजन जो है कई समाज सेवी लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें अपनी सभी ने भूमिका निभाई। वहीं बिजवासन विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार कर्नल देवेंद्र सहरावत पहुंचे, जहां पर देखिए उनका स्वागत जो है यहाँ पर किया जा रहा है समाज सेवी आशु चौहान के द्वारा। और कई गणमान्य लोग हैं, विजय लौचप यहाँ पर जो है कांग्रेस के पुराने नेता वो यहाँ पर हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर समस्त क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आयोजन नंदी चौधरी के द्वारा किया गया। नंदी चौधरी ने बताया कि वो लगातार इस तरीके का जो आयोजन है अब करेंगे, क्योंकि साईं बाबा की कृपा से उन्होंने जो है इस भंडारे का आयोजन जो है वो कराया है। यहाँ पर देखिए कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं देखिए कांग्रेस के नेताओं का यहाँ पर जोरदार स्वागत जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, क्योंकि 2025 के जो विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में चुनाव होना है। और उससे पहले देखिए जो नेता है वो भी अपने क्षेत्र के हर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो कर्नल देवेंद्र सहरावत भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कर्नल देवेंद्र सहरावत ने बताया कि किस तरीके से क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार जो बदलाव है वो होकर रहेगा। और कांग्रेस जो है इस बार बिजवासन विधानसभा में आ रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर करी जा रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस भंडारे को करने का मकसद क्या था, और साथ ही जिस तरीके से कर्नल देवेंद्र सहरावत हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं और खुद उम्मीदवार हैं बिजवासन विधानसभा के, तो उनके द्वारा क्या कहा गया वो भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या उद्देश्य था, क्यों किया आप लोगों ने? देखिए भंडारा करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं साईं का पुराना भक्त तो क्या नहीं कह सकता, मैं छोटा सा उनके लिए सेवक हूँ। और मैं अभी शिरडी रिसेंटली गया था, तो वहाँ बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए और मैंने अपने मन में ये सोचा था कि भाई आने के बाद अपने सामर्थ्य के हिसाब से या अपनी योग्यता के अनुसार जितना भी होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा बाबा की सेवा करने का। तो आज ये पहली बार हम लोगों ने स्टार्ट करा है काम, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर बाबा की सबकी कृपा रहे, और हर साल मैं पूरे इससे बढ़ चढ़ के कुछ और करने की कोशिश करूँगा अगर बाबा का कृपा रहे। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ के सारे आसपास जो भी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता है, सब आई। इवन ये सारे मेरे भाई रोहिणी से आए हुए हैं, तो इन सभी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। प्लस यहाँ गणमान्य सारे लोग आए, कर्नल देवेंद्र सहरावत जी भी आए, विजय सिंह लौचप भी आए, और सुभाष भारद्वाज जी भी आए, विकास भी आए, सारे महिपालपुर से अजय सहरावत जी भी आए, आशु चौहान जी भी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो वो सब एक आए और इतना अच्छा माहौल है कि वो तो बाबा की कृपा है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कैंपेनिंग लगातार आप कर रहे हैं, किस तरीके का समर्थन जो है लोगों से मिल रहा है आपको? समर्थन इन शॉर्ट होल हार्टेड, हृदय से लोगों का समर्थन है, और समर्थन है जो उन्होंने काम देखा है उस पर समर्थन है। क्या मुद्दे देखा जाए बिजवासन विधानसभा में, क्योंकि आप पहले भी सीट पर रह चुके हैं, उसके बाद से क्या काम रुके हैं, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और आप क्या समस्याओं का समाधान करेंगे? बिजवासन एयरपोर्ट एरिया वीआईपी एरिया है, जैसा मैं कहता हूँ पहली नज़र है, फर्स्ट लुक ऑफ इंडिया।
लेकिन अनफॉर्चुनेट, बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोग बढ़िया मकान बनाते हैं, अच्छी जो है रहने सहने की सब बंदोबस्त करते हैं, लेकिन बाहर सड़कों में जो है बदहाली है, पीने का पानी जो है बाथरूम में, लैट्रिन में पानी की कमी है। तो जो है सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। 10 साल में, पिछले 10 साल में जो काम होने चाहिए थे वहीं रुके हैं। महिपालपुर यूजीआर 60 MGD बना था, सेकेंड फेज 60 MGD 5 साल से वहीं का वहीं पड़ा है, उसकी एक ईंट भी नहीं रखी गई है। उसके बाद जो है बिजवासन का यूजीआर जो है उसका टेंडर करवाया था, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ 5 साल में। तो जो है बिल्कुल स्नेल पेस पर कहते हैं, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल धीमी धीमी गति से लोग जो है करा रहे हैं। और जो है, और केंद्र की आप जानते हैं पीएम उदय स्कीम है, हर चुनाव में बोलते हैं मुझे, अभी आज के रेट पर 40 लाख लोग हैं, 60 साल लगेंगे उसको करवाने में। अनऑथराइज्ड कॉलोनी बसंत कुंज एन्क्लेव उससे एक पीड़ित स्थान है, जो है लंबित पड़ा है, सब कुछ होना कुछ है नहीं। तो लोगों की कांग्रेस की भी एक योजना शुरू करी गई है, प्यारी दीदी योजना, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा इस चुनाव में आपको? ये पब्लिक जानती है। पूरी दिल्ली ने परख कर देखा है कि दिल्ली में विकास हुआ था शीला दीक्षित जी के सरकार के समय। पूरी दिल्ली ने देखा है कि चाहे दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, 20 सूत्री कार्यक्रम में जो है प्लॉट्स दिए थे जो है कांग्रेस सरकार ने। दिल्ली में अगर कुछ काम करवाना है, कुछ काम का इतिहास है, कुछ जो है यहाँ पर योजनाएं बनी हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे जो है दलित हो, चाहे जो है अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, उन सबके लिए परखी हुई पार्टी है कांग्रेस। और ये चक्र है काल का, जो थोड़े दिन के लिए चल गया था। और ये आम आदमी पार्टी जो है एक प्रकृति अनुसार, जब कांग्रेस थोड़ी उछटी तो उसमें से बन गई थी। अब धीरे धीरे जो वोट वापस आ रहा है, जैसे जैसे जो है ये जो है दूध की बजाय शराब के लिए अंदर गए हैं, तो अगर ये जो है दूध के लिए अंदर जाते तो बोलते कि हमारा भाई गया जेल में, जैसे वो कहते हैं कि आपका भाई बार बार जेल जाने के लिए तैयार है। भाई हम मानते हैं अगर वो दूध के लिए जाते हैं। जो है महिपालपुर से फ्लाईओवर से माता चौक तक एक मदर डेयरी का बूथ नहीं है, लेकिन 3 ठेके खुलवा दिए, 3 ठेके खुल गए उस जगह में, बढ़िया बढ़िया जो है जगह पर। तो प्रायोरिटीज कहीं और है। आए थे साधु के वेश में, करने कुछ और लग गए, तो जो है फिर उसका दंड तो मिलना ही है। अब वो ढोंग चल रहा है, ढोंग कब तक चलेगा? तो इस बार जो है अल्पसंख्यक और जो है दलित, दिल्ली का दलित वापस कांग्रेस में आ रहा है, राजनीति फिर वहीं आ रही है। और भाजपा तो जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बड़ी बड़ी बातें, इजराइल, अमेरिका, वो सब वगैरह काम अगर किसी को करवाना है तो हमने यही कहा है, कर्नल का कायदा, बातें कम और काम ज्यादा। हम तो चिक चिक नहीं करते, हमें जो है लोगों को काम करवाने। महिपालपुर में जो है विजय सिंह लोचर जी ने करवाया था 2 इंच का पाइप, शुरू में पहली पाइपलाइन विधानसभा में लोचर साहब ने करवाई थी, उसके बाद मैंने करवाया है। तो ये एक जो है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जो है कांग्रेस के ही जो है लीडर ने करवाया था। यहाँ पर हमने करवाया, बीजेपी के विधायक 3 बार रह चुके हैं, एक जगह पर भी कोई भी काम नहीं हुआ, पानी जस का तस पड़ा हुआ है। कर्नल साहब, लगता है कि महिलाओं का इस बार जो है वो परिवर्तन करके रहेगी महिलाएं, तीनों पार्टियों में अगर देखा जाए तो वोटर पे सेंध लगाई जा रही है। महिलाओं के परिवर्तन का आप देख ही सकते हैं। जो है तुगलकाबाद से जो है जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, तुगलकाबाद से उनको लड़वाया जा रहा है चुनाव, उन्होंने किस तरह के शब्द जो है अपने जो है महिलाओं के बारे में बोले हैं, वो दर्शाता है कि पार्टी में किस प्रकार की मानसिकता और किस प्रकार के विचार है। और बिजवासन से जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है, उनके ऊपर अनगिनत केस है और उनमें से ज्यादातर जो है महिलाओं के मामले में है। तो ये सारी चीज दिखाती है कि कितनी गंभीरता जो है ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी, महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को देती है।